जींद के उचाना में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रैली में पहुंचने पर आयोजक एवं उचाना विधानसभा से विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 103 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 5 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किए। देखिए रिपोर्ट। जींद के उचाना में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, उचाना की भूमि परिश्रम, परंपरा और प्रगति का संगम है। ये हरियाणा की वो धड़कन है जहां किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है तो देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। जब यहाँ का युवा संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। उन्होंने कहा, अन्न भंडार भरने वाले किसानों की भूमि उचाना को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया। झूठे वायदे करके अपने वोटों की फसल तो 2-3 पीढ़ियों तक काटी गई, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब राज्य सरकार ने विकास के मामले में इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। इस अन्न भंडार भरने वाले किसानों की भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक काटते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का हमारी सरकार काम करेगी और कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। 11 साल के कार्यकाल में 98 सीएम अनाउंसमेंट हुई, 78 का काम पूरा हुआ, 15 का काम प्रगति पर है। 1409 करोड़ रुपए इस सरकार में खर्च किए गए। कांग्रेस के 10 साल के शासन में मात्र 386 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी के शासन में उचाना तहसील को उपमंडल, अलेवा उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण का काम तेजी से कर रही है। हमारी सरकार ने उचाना उप तहसील बनाने की बात हो, चाहे उपमंडल और अलेवा उप तहसील बनाने की बात हो, हमने इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र को केवल सब्ज बाग दिखाते हुए वोट लेने का काम किया। विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है, लेकिन हम जो कहते हैं उसे करते हैं। उसका प्रमाण ये है कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों में से 60 को 1 साल के अंदर पूरा करके दिखाया। विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है। आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, और क्योंकि उनके कार्य जो ऐसे थे, वो तो जब वोट लेते थे, वोट के समय तो आकर के बड़े बड़े सजग आग दिखाते थे, वोट लेकर के उनको भूल जाते थे और जनता को भी नजदीक नहीं लगने देते थे। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव प्रक्रिया लड़ती है। कुरुक्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन जनता ने इन्हें सबक सिखाने का काम किया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वायदा किया था कि 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। अब चुनाव में सिर्फ 7-8 महीने बचे हैं, लेकिन अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ। जबकि हरियाणा में बहनों बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2100 रुपए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक 9,22,000 से अधिक बहन बेटियों को 634 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कांग्रेस ने मात्र इस क्षेत्र के विकास के लिए 386 करोड़ रुपए खर्च किए। हमारी सरकार ने 1409 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार की नीयत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। उचाना के विकास के पहिए को अब और भी तीव्र गति दी जाएगी। यहाँ की खुशहाली में कोई कोर कसर नहीं बाकी रहने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि धन्यवाद रैली केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि ये संदेश है कि उचाना अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में तीसरी बार सरकार बनने पर बीजेपी सरकार में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा उचाना में विकास तेजी से करवाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा, समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा, विधायक पवन खखरौदा भी मौजूद थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।